BHMS students, welcome to my YouTube channel Similia Science. My name is Priya Singh and I'm a BHMS student at NHMC Delhi. ये वीडियो सभी BHMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी ड्रग प्रूविंग को समझना चाहते हैं, ये उनके लिए सीरीज चल रही है। जो कल वीडियो बनी थी उसके अंदर अफोरिज्म नंबर 105 जहां से कि स्टार्टिंग हो रही है ड्रग प्रूविंग की, वो मैंने एक्सप्लेन किया था। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। जो भी फर्स्ट टाइम अभी यहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, तो आप वहां से अभी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की जो ये वीडियो है इसके अंदर हम अफोरिज्म नंबर 106 को समझेंगे, ठीक है। तो जो 105 था उससे मैं थोड़ा सा लिंक करती हूँ आपको कि एक्चुअल में देखें तो 106 जो 105 से ही कनेक्ट कर रहा होगा। तो मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करती हूँ, फिर इसको एक बार हम सिंपली क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं हैनमन सर इसको बोर्ड पर देखेंगे, देन हम बुक से रीड करेंगे एक एक लाइन को, और कुछ बुक के ऐसे वर्ड्स हैं जिसको मैं आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो 105 में बोला गया था कि एक ट्रू फिजिशियन है, उसके पास क्या होनी चाहिए, नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। नॉलेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब है कि उसके पास मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए। और वो नॉलेज कैसे आएगी, इसमें क्या करना पड़ेगा, ड्रग प्रूविंग। उस मेडिसिन को अगर जानना है, होम्योपैथी में यही है, हैनमन सर ने यही मतलब खासियत है हमारी कि हम वही मेडिसिन देंगे जिसके बारे में हम खुद जानते होंगे। हम कोई भी ऐसी चीज एक पेशेंट की बॉडी में ऐसी कोई चीज एडमिनिस्टर नहीं करेंगे जिसके बारे में हमें खुद श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तभी तो वो एलोपैथी छोड़कर यहाँ पर आए थे, ठीक है। तो इस होम्योपैथी की डिस्कवरी की थी। तो यही खासियत है कि हम उस मेडिसिन के बारे में हमें पहले खुद जानना होगा, तब हमें पेशेंट को देना है, ठीक है। तो ये हम जान कैसे रहे हैं, थ्रू ड्रग प्रूविंग। तो क्या होता है, वो प्रूव करना चाह रही हूँ, उसके सिम्टम्स ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। तो क्या इसके ऊपर मैं वो ड्रग को दूंगी हेल्दी ह्यूमन बींग को, ताकि उसके जो मेडिसिन के सिम्टम्स है, जो उसके पैथोजेनेटिक इफेक्ट है, वो क्या के सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है, आर्टिफिशियली हम उसकी बॉडी में एक डिजीज को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। वो क्या क्या मेडिसिन अपने एक्शन दिखा रही है, तो मैं उसको देखूंगी, ऑब्जर्व करूंगी, ठीक है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम नोट डाउन करते हैं। और ये जो हमारा मटेरिया मेडिका सब्जेक्ट है, वही तो कलेक्शन ऑफ सिम्टम है ना, कि जो मैंने ड्रग प्रूविंग के थ्रू कलेक्ट करी है, उस बुक के अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड हुई हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, ये रिकॉर्ड हम कर क्यों रहे हैं, ताकि जब एक नेचुरल डिजीज आए हमारे पास, पेशेंट लेकर आए, तो जो वो सिम्टम्स बताएं, हम केयरफुली जब केस टेकिंग करेंगे, अच्छे से सुनेंगे, सारे सिम्टम्स लेंगे, तो हमें पहले से पता होगा कि हाँ इस वाली मेडिसिन में ये सिम्टम्स हैं। फिर उसको हम और क्वेश्चनिंग करके क्लैरिफाई करते हैं, देन जाके हम उससे क्या देंगे, मेडिसिन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो जो मेडिसिन फाइंड आउट करने वाली बात बोलेगी 106 में ही बताएगा, ठीक है। तो इसको एक बार हम सिंपल एक्सप्लेनेशन देखते हैं 106 का, फिर रीड करते हैं। उसी बात को थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा है। फिर देखो, कह रहा है कि टू क्योर अ डिजीज, एक फिजिशियन को क्या पता होना चाहिए, मस्ट नो कंप्लीट एक्शन ऑफ द मेडिसिन। और ये एक्शन कैसे जाने जाएंगे, कैसे पहचानेगा वो, ऑब्जर्विंग हाउ मेडिसिन अफेक्ट ऑन हेल्दी पीपल, ठीक है। वही मैंने जो आपको बताया कि वो ड्रग देने के बाद क्या क्या उसने सिम्टम प्रोड्यूस करा, ठीक है। क्योंकि ईच मेडिसिन प्रोड्यूस स्पेसिफिक सिम्टम्स इन बॉडी, ये कहना चाह रहा है कि हर एक, हमें क्यों जानना जरूरी है मेडिसिन के बारे में, क्योंकि हर एक मेडिसिन अपने आप में खास है, पिक्यूलियर है। वो खुद के अपने हर एक मेडिसिन अपने सिम्टम अलग अलग दिखाएगी। तभी तो इतने सारी मेडिसिन के बारे में हम मटेरिया मेडिका में इतनी मेडिसिन लिखी है, ठीक है। क्योंकि सब में कुछ अलग होगा, खासियत होगी। आप आर्सेनिक उठाएंगे तो कुछ और होगा, एलोसोकेट्रिना उठाएंगे तो कुछ और होगा, बेलेडोना में कुछ और होगा, कैमोमिला अलग है, सिना अलग है। तो सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो ये हम ड्रग प्रूविंग के थ्रू ही जान पाएंगे, पहचान पाएंगे कि एक मेडिसिन अपने क्या क्या एक्शन दिखाती है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि व्हेन वी केयरफुली ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड दीज सिम्टम्स वी कैन लेटर, वही बात जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि बाद में हम क्या करेंगे, मैच देम विद द डिजीज सिम्टम, कि जब पेशेंट आएगा उसके साथ इन सिम्टम्स को हम मैच कराएंगे। दिस हेल्प्स अस टू चूज सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी, ये हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये ऑब्जर्वेशन है जो कर रहे हैं हम, तो ताकि जब एक पेशेंट आए तो मैच करा के हम एक सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी निकाल पाए। तो ये हमने अफोरिज्म नंबर 106 को थोड़ा सा उसका इजी एक्सप्लेनेशन को समझा है। एक्चुअल में ये 105 से ही कनेक्ट कर रहा था। अब एक बार हम इसको बुक से रीड करके समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि द होल पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स ऑफ द सेवरल मेडिसिन मस्ट बी नोन, कि मस्ट बी नोन, और ये किसको पता होना चाहिए, एक ट्रू फिजिशियन को, कि क्या पता होना चाहिए उसको, सेवरल मेडिसिन की पैथोजेनेटिक इफेक्ट्स के बारे में उसको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी इसको मैं सेवरल मेडिसिन क्यों बोला गया है यहाँ पे, उसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगी। पहले एक बार आगे पढ़ लेते हैं। दैट इज टू से all the morbid symptoms and the alterations
in the health that each of them is specially capable of developing in the healthy individual must first have been observed as far as possible before. कह रहा है कि दैट इज टू से, मतलब कहने का ये मतलब है कि जो जितने भी मॉर्बिड मतलब जितने अब नॉर्मल सिम्टम्स होते हैं, जो भी डिजीज सिम्टम्स होते हैं, जो भी ऑल्टरेशंस, जो भी चेंजेस आती हैं हेल्थ में, ईच ऑफ देम इज स्पेशली कैपेबल, कि ईच ऑफ देम कौन, मेडिसिन इतनी कैपेबल है उसको देने के बाद जो भी वो ऑल्टरेशंस कर रही है, जो भी साइन और सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही है, उसके बारे में एक फिजिशियन को पता होनी चाहिए। और ये चेंजेस किस पे कर रही है, डेवलप कर रही है हेल्दी इंडिविजुअल पे, और ये पहले ही पता होना चाहिए, ऑब्जर्व किया होना चाहिए एक फिजिशियन को। वी कैन होप टू बी एबल टू फाइंड अमंग देम एंड टू सिलेक्ट सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडीज फॉर द मोस्ट नेचुरल डिजीज। ये सब एक फिजिशियन को पहले से ही पता होना चाहिए कि एक मेडिसिन के क्या क्या सिम्टम उसने प्रोड्यूस किया है। नॉलेज होगी तभी तो क्या होगा कि एबल टू फाइंड देम, कि जब एक नेचुरल डिजीज होगी तब उन मेडिसिन में से जाकर एक सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी, एक होम्योपैथिक सिमिलिमम जिसे बोला जाता है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पर फिर जाकर वो मेडिसिन निकाल पाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब पेशेंट आगे बैठा है और उसको सिम्टम पता ही नहीं है, उसको मेडिसिन के बारे में नहीं पता है, तो वो कैसे मेडिसिन निकाल पाएगा। तो यहाँ पर हेडमैन सर यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप पेशेंट को देखने जा रहे हैं उससे भी पहले आपको बहुत सारी मेडिसिन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन क्या काम करती है। कोई भी मेडिसिन है उसका आपको पूरा नहीं भी पता तो एटलीस्ट पता हो कि हाँ ये वाली मेडिसिन इसके अंदर, जैसे स्ट्रेन का केस आ जाता है आपके पास, तो क्लिक करना चाहिए कि इंजरी में कौन कौन सी रेमेडी आ जाती है, जैसे आर्निका, रूटा, ग्रेविलियन, सिम्फाइटम। तो इंजरी का केस आता है तो फट से दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये वाली मेडिसिन है। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स आती हैं तो फट से दिमाग में आ जाना चाहिए क्या क्या मेडिसिन है, पेन के लिए क्या मेडिसिन है। तो कह रहे हैं कि ये पेशेंट को देखने से पहले ही उसको मेडिसिन के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और वो नॉलेज हम कैसे देख रहे हैं, उस मेडिसिन के बारे में समझ रहे हैं ड्रग प्रूविंग के थ्रू। ठीक है, तो देखो एक बार ये यहाँ पे लाइन लिखी हुई है जो सेवरल मेडिसिन, कहने का क्या मतलब है, कह रहे हैं कि सेवरल मेडिसिन को जानना चाहिए। मतलब कि आपके पास एक कोई सिम्टम आया है, ठीक है, ध्यान से पहले हमें क्या करना होता है, केस टेकिंग लेना होता है, सुनना होता है, समझना होता है पेशेंट को बहुत ध्यान से। सिम्टम ले रहे हैं तो एटलीस्ट अगर कोई सिम्टम वो बता रहा है, सुनने के बाद अगर एक ही जैसी मेडिसिन में वो सिम्टम मिल रहे हैं, दो अलग मेडिसिन में वैसे सिम्टम मिल रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, एक बार समझो कैसे क्या कहना चाह रही हूँ मैं। कि देखो दो मेडिसिन है मटीरिया मेडिका के अंदर, एलियम सीपा और एक होती है यूफ्रेशिया। ये दोनों हमेशा के लिए, हमेशा मतलब क्या होता है, साथ में पढ़ी जाती है। वाई? बिकॉज क्या होता है कि इसके अंदर जो कोराइजा होता है, एलियम के अंदर जो कोराइजा होता है, जब हमने प्रूविंग करी है तो उस टाइम देखा कि प्रोफ्यूज वाटरी और एक्रिड नेजल डिस्चार्ज होता है। मतलब कि जो नेजल से, नोज से जो डिस्चार्जेस होंगे वो बहुत ज्यादा एक्रिड होते हैं। एक्रिड का मतलब होता है जलन भरा। ठीक है, और जो नोज से होगा वो एक्रिड होगा, और ब्लांड लैक्रिमेशन, जो आंखों से पानी होगा वो ब्लांड होगा। मतलब कि इतना जलन वाला नहीं होगा, हल्का नमी, जैसे पानी निकलता है ना हल्का सा, बहुत चुभन वाला नहीं होगा। ठीक है, और यूफ्रेशिया में क्या होता है, इसी का उल्टा क्या, एक्रिड लैक्रिमेशन। मतलब इसके अंदर जो आंख से पानी निकलती है वो बहुत एक्रिड होती है, जलन भरी होती है, और जो नाक से निकलेगा, जो भी डिस्चार्ज होगा वो ब्लांड होगा। ब्लांड मतलब इतना जलन भरा वो नहीं होगा। तो देखो जब एक पेशेंट आ रहा है, ठीक है, उसने सिर्फ बताया कि उसकी रनिंग नोज है, उसकी आईज से भी पानी निकल रहा है। ठीक है, तो हमें पूछना पड़ेगा ना, वो जब डिस्क्राइब करेगा मुझे कि जैसे कि बताएगा कि सर मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है कि नोज से मेरे जो भी डिस्चार्जेस हैं, ऊपर साइड पे यहाँ पे अपर लिप पे जलन हो रही है, नोज के आसपास में जलन है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये किस तरीके का है डिस्चार्ज, एक्रिड है। और जो हम पूछेंगे, और जो आंखों से आंसू आ रहे हैं मतलब पानी निकल रहे हैं, वो कैसा है, जलन भरा है या कैसे, जब वो कैरेक्टर बताएगा तो मुझे पता होना चाहिए कि आंख का आंसू और जो नाक से डिस्चार्ज हो रहा है, ये दोनों में डिफरेंस, कि कब मुझे एलियम सीपा देना है, कब मुझे यूफ्रेशिया देना है। तो सेवरल मेडिसिन की एक डॉक्टर को नॉलेज होगी तभी तो वो दे पाएगा, है ना। ठीक है, इस बात से ये मैं समझाना चाह रही थी सेवरल मेडिसिन के बारे में क्या कह रहा है वो। फिर एक केस लेते हैं, जैसे कि एक केस आया और वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे गैस बन रही है। ठीक है, गैस बन रही है, बताएगा, पूछोगे किस साइड में बन रही है,
बताएगा पेट में, एब्डोमेन में अपर साइड पे बन रही है, लोअर साइड पे बन रही है, या फिर पूरे एब्डोमेन में कहाँ बन रही है। तो एक क्या होता है ट्रायो ऑफ फ्लैचुलेंस, की 3 ऐसी मेडिसिन है जिसमें आपको गैस्ट्रिक इशू, ये जो फ्लैचुलेंस किसे कह रहे हैं, गैस फॉर्मेशन को, ठीक है। तो ये 3 मेडिसिन है जिसके अंदर की फ्लैचुलेंस वाली प्रॉब्लम पाई जाएगी। तो आप उसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे, आप पूछोगे ना कि वो बताएगा जबकि अपर में है या लोअर में है या फिर किधर है। अगर वो बोल देता है कि मुझे लाइकोपोडियम कब देंगे, जब उसको लोअर एब्डोमेन है, लोअर एब्डोमेन में गैस बनती है। जब वो पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे निचले हिस्से में, पेट के निचले हिस्से में गैस बनती है, तो हम जाएंगे, हमारा दिमाग जाएगा कि अच्छा ये लाइकोपोडियम की तरफ इशारा है। हालांकि लेंगे हम सारे सिम्टम, पर बेसिकली गैस के लिए कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। लाइकोपोडियम लोअर एब्डोमेन में, और चाइना जब देंगे, जब बोलते हैं कि पेशेंट बोलेगा कि मुझे पूरे पेट में गैस बन रही है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि चाइना मेडिसिन जाएगी इसके लिए, ठीक है। होल एब्डोमेन होता है, ठीक है। और फिर कार्बोवेज कब देते हैं, जब बोलेगा कि मुझे अपर एब्डोमेन में, मतलब ऊपरी हिस्से में मुझे गैस बन रही है, ठीक है। तो क्या होता है, हमारे दिमाग जानी चाहिए कार्बोवेज में। तो यही कहने का ये मतलब था कि जब वो बैठ रहा है, डॉक्टर मतलब जो सीट पर बैठा है, तो पेशेंट उसके पास आएगा यही सोचकर कि उसको सब चीज पता है, वो मेरी प्रॉब्लम में उसको क्योर करेगा, राहत देगा जो भी मुझे परेशानी है। तो डॉक्टर को भी क्लियर होना चाहिए ना हर एक चीज से, उसको ऑलरेडी पहले मेडिसिन की नॉलेज होनी चाहिए। फिर वो जो भी सिम्टम आ रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनते हुए, टोटलिटी करते हुए, फिर उसका दिमाग जाना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन की तरफ ये इशारा है। और सबसे बड़ी बात कि केस टेकिंग जब ली जाती है तो उस पेशेंट की बात सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां से ही हमें बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, ये विद एक्सपीरियंस ही सबको आता है, ठीक है। सो दैट्स इट, ये था पूरा अफॉर्जम नंबर 106, जो कि मैंने आपको एग्जांपल से भी एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अफॉर्जम समझ आया होगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम अफॉर्जम नंबर 107 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।